सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से, जो जल्द ही अपने लोगों को लेने के लिए आ रहे हैं, उनका पवित्र नाम से आप सबको मैं जय मसीह की कहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा, वचन के अनुसार परमेश्वर अपने वचन भेजकर अपने लोगों को छुड़ाता है। परमेश्वर अपना वचन भेजकर लोगों को चंगा करता है। परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता है। परमेश्वर का वचन कभी काली लौट कर नहीं आता है। जब कभी भी हम परमेश्वर का पवित्र वचन को सुनते हैं, वो वचन हमारे बीच में, हमारे जीवन में गहराई से काम करते हैं। जो परमेश्वर के सम्मुख में, प्रभु के सम्मुख में बैठकर प्रभु यीशु मसीह से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझसे बोल और बातचीत कर। परमेश्वर उनके जीवन से, परमेश्वर उनके कामों के लिए, परमेश्वर उनके आत्माओं के लिए जिन वचनों की जरूरत है, उन वचनों को देखकर परमेश्वर उनसे बातचीत करते हैं। और जो समस्या में, जो परेशानी में पड़े हैं, उन बातों के ऊपर कैसे हमें आगे बढ़ना है, इस विषय के ऊपर परमेश्वर हमेशा हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रखकर हमें अगुवाई करते हैं या सम्मति दिया करते हैं। वो परमेश्वर आज हमारा मध्य में ऑनलाइन के माध्यम से और इस ऑफलाइन के माध्यम से हमारे बीच में उपस्थित है। आज वो हमसे बातचीत करेंगे। आज सुबह का वक्त आपके सामने परमेश्वर का पवित्र कलाम से पढ़ाने के लिए या बताने के लिए परमेश्वर ने खास वचन मेरे जीवन में डाला है। हम बाइबल को खोलेंगे, उस वचन को पढ़ेंगे। भजन संगीता की किताब 81, भजन संगीता 81, उसके 6वीं आय और 7वीं आय। मैंने उनके कंधों में से बोझ को उतार दिया। उनका टोकरी ढोना छूट गया। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थानों में से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष और बरकत है। भजन संगीता लिखने वाला लेखक यहां पर इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने बंधुआई से कैसे छुटकारा देकर लाया और परमेश्वर अपने वायदे पर कितने विश्वासी योग्य रहा, इस विषय के बारे में हम वर्णन करता है। साथ में जो लोगों ने आशीष पाया और जिन्होंने उस बंधुआई से छूटकर उस वायदे के देश की ओर चल पड़ा, वे परमेश्वर के प्रति अपने विश्वासी योग्यता में खरे नहीं उतरा। इस विषय के बारे में इसी भजन संगीता में बड़े गौरवपूर्ण तरीके से बताया गया। लेकिन मेरा विषय वो नहीं है। आज परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो विषय डाला है वो है विषय कि मैंने तेरे बोझ को, क्या लिखा है और एक बार पढ़ना, 6वीं आयत, मैंने उनके कंधों पर मैंने तेरे बोझ को कंधे पर से उतार कर उनका तेरे टोकरी ढोने का छूट गया, जो काम था उसमें से मैंने छुड़ा दिया। आज इस वचन में जाने से पहले परमेश्वर के आत्मा से होकर परमेश्वर ने मुझे दिया उस आत्मा से, उस प्रकाशन से एक नबूवत का भविष्यवाणी मेरे इस बातों को सुनने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर इसी महीने में आपके कंधे पर से उस बोझ को उतार कर आपको जो ठोकरी ढोने का, जो गुलामी करने का जो बात है, उन बातों से आपको छुड़ाकर आपका महिमा को बढ़ाने का प्रयास या कार्य महान आश्चर्य कर्म मेरा परमेश्वर करने जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उसका वचन प्रभाव रहित नहीं होता है। हमें मालूम है वायदा पाया हुआ व्यक्ति का वंश 430 साल लगभग मिस्र के गुलामी में रहा। ईंट बनाने का काम करना पड़ा। उन्हें टोकरी भर भर कर मिट्टी इकट्ठा कर ईंट बनाकर
उस राज्य के शहरपना को बनाने के काम में, लोगों के घर बनाने के काम में सहयोग देना पड़ा। और वचन में इस प्रकार लिखा है कि यूसुफ को ना जानने वाले का फिरौन राजगद्दी पर बैठ गया। वो लोगों के ऊपर जुर्म करना शुरू कर दिया। और परमेश्वर का पवित्र वचन में जब हम निर्गमन का किताब पढ़ते हैं, परमेश्वर मूसा को प्रकट होकर होरेब पर्वत पर इस प्रकार कहते हैं, मैंने उनके चिल्लाहट को सुना है, इसलिए तू जाकर उन्हें छुड़ा कर लेके आना। परमेश्वर ने वायदा किया था कि तेरे वंश 400 साल के लिए वैसे जगह पर रहेंगे, लेकिन परदेश जगह पर रहेंगे, लेकिन मैं उन्हें वापस लौटा ले आऊंगा। आज परमेश्वर के आत्मा से होकर मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि जब आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उस वक्त परमेश्वर ने आपके साथ जो भी वायदाएं किए हैं वो समय रहते परमेश्वर पूरा करेंगे। इस साल के शुरुआत में परमेश्वर ने हमसे कहा था कि दिस ईयर विल बी the answers to your prayers। परमेश्वर ने इस प्रकार कहा था कि ये साल हमारा प्रार्थनाओं का जो उत्तर बीते सालों में नहीं मिला, उन प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने वाला है। परमेश्वर यूं कहते हैं, इस दूसरे महीने के इस वक्त पर मैं वैसा कार्य करने जा रहा, तेरे ऊपर बोझ को रखकर, तेरे कंधे को झुकाकर, तेरे रीढ़ के हड्डी को झुकाकर, तेरे जीवन को गुलामी में डालने का प्रयास करने वाला तमाम उस बोझ को मैं इस वक्त हटाने जा रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, धन्य वो परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा बोझ उठाता है। और हमें क्या करते हैं? हमें क्या करते हैं? हमें बोझ से छुड़ाते हैं। जब मैं वचन पढ़ रहा था तो मुझे एकदम एक बंदे का याद आया, एक व्यक्ति का याद आया। बोझ, कंधे पर बोझ उठाना और ठोकरी ढोना, क्या मतलब है ठोकरी ढोना? और मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर इसका क्या मतलब हो सकता है? एकदम मेरे मन के अंदर की पिक्चर आ गया। हम जब भी सफर करते हैं, हम रेलवे स्टेशन में जाकर, है ना, रेलवे ट्रेन में बैठकर लंबा सफर तय करते हैं। जब रेलवे स्टेशन में जाते हैं, वहां पर हमें एक व्यक्ति मिलता है जो लाल लाल कपड़े के पहने हुए, जिसको हम कहते हैं कूली। पता नहीं आप में से किसी ने इस बात को नोटिस किया है कि नहीं, कूली कैसे बोझ उठाते है ना? जब जैसे हम वहां पहुंचते हैं या ट्रेन से उतरते, कूली दौड़ कर आता है और कहते कि साहब जी मैं आपके ये पहुंचा देता जहां आपको पहुंचाना है ना? एक पेटी अपने सिर पर रखते हैं, दूसरा पेटी एक और अपने सिर पे रखते हैं, और एक बैग उठाकर अपने कंधे पर रखते हैं। और उसके बाद क्या करता है, जिस कंधे पर जो बैग रखा है उसी हाथ से सिर पर रखा हुआ उन पेटियों को पकड़ते हैं, और दूसरे जो हाथ में एक और बैग पकड़कर चलता है ना। ये पिक्चर आपके, ये तस्वीर आपके सामने होना चाहिए। मैं कुछ बात कहना चाह रहा हूं। वो कूली उठाकर या तो अगले ट्रेन तक पहुंचाता है, वहां उतार देता है, या तो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर ऑटो जब खड़ी होगी उसी पर, या गाड़ी खड़ी होगी उसी पर छोड़ देता है। हम ये बोझ लेकर अपने घर आते हैं, घर में उतारते हैं, हमें घर में खुद उतारना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये बोझ से दबे और परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कूली थोड़े देर तक ये लेकर चलेगा। कई रिश्तेदार हमारे कूली के समान है, कई दोस्त हमारे कूली के समान है। थोड़े समय तक ये बोझ लेकर चलेगा और उतारेगा और हमें बातें सुनाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे तमाम बोझ को, जब हम यशायाह नबी का किताब 53 अध्याय पढ़ते हैं, 53 अध्याय पढ़ते हैं, उसमें लिखा कि उसने हमारे तमाम बोझ को अपने ऊपर उठा लिया और हमें क्या कर दिया?
हमें आजाद कर दिया। जो काम लोगों से हो नहीं सकते हैं, जो काम लोग हमारे साथ नहीं दे सकते, वहां पर परमेश्वर, नीचे वो लिखा, संकट में पड़े पड़े तूने मुझे पुकारा और मैंने तुम्हारी बातों को गरजने वाले गुप्त स्थानों से सुना। परमेश्वर शायद हमारे नजरों से हमें नजर नहीं आते होंगे, लेकिन जब हम पुकारते हैं, हमारी इस बोझ को लेकर, हमारी इस टोकरी ढोने को लेकर जब हम पुकारते हैं, हमारा परमेश्वर हमारा आवाज को सुनकर हमें उत्तर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने बहुमूल्य लहू से खरीदा है। यू आर प्रीशियस टू गॉड। आप प्रभु यीशु मसीह के लिए मूल्यवान व्यक्ति है। हालेलुया। आप एरा गेरा नहीं। मैं बार बार इस बात को कहता, आप एरा गेरा नहीं है। आप अपने आप को किसी से कम ना समझिए। आप इस बात को समझिए कि आप परमेश्वर का संतान है। जैसे हमने गीत गाया, हम परमेश्वर का संतान है। वो हमें आशीषों से भरपूर करते हैं, वो हमें चंगा करते हैं, वो हमारे लिए रास्ता बनाते हैं। जहां रास्ता नहीं है वहां पर भी रास्ता खोल देते हैं। लाल समुद्र को दो भाग कर देते हैं, यरीहो की दीवारों को उठा देते हैं, यरदन नदी को विभाजित कर देते हैं। जहां पर श्राप की बातें हैं वहां पर परमेश्वर अपने दास को भेजकर उस श्राप की सोते को अनुग्रह का, आशीष का सोता में बदल डालते हैं, और परमेश्वर अनुग्रह की बातें हमारे जीवन में करते हैं। उतना ही नहीं, और कहते हैं कि यरूशलेम को शांति दो। शांति 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 परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। यदि आप चिंतित हैं, यदि आप परेशान हैं, मेरा परमेश्वर यूं कहते हैं, इसी महीने में तुम्हारे उस बोझ को मैं उतार कर फेंकने वाला हूं। तुम्हारा उस टोकरी जो ढोने वाला काम है, गुलामी करते 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 तुम थक गए हो, उससे मैं छुड़ाकर तुम्हें आजाद करने वाला हूं। बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह जब आराधनालय में जाते हैं, वहां पर एक स्त्री होती है जो 18 साल से कुबड़ी थी, है ना? 18 साल से कुबड़ी थी। वो सीधे देख नहीं सकती थी, वो सीधे खड़े हो नहीं सकते थे, और शैतान ऐसा बोझ रख कर उससे कुबड़ी बना दी थी। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से लोगों को पवित्र शास्त्र से सिखा रहे, तो उस औरत को देखकर कहने लगा, उस महिला को देखकर कहने लगा, स्त्री खड़ी हो जा, और सीधे खड़ी हो जा। उसी क्षण परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, वो सीधे खड़ी हो गई, उसका कुबड़ जाता रहा। और वहां लोगों ने कहा कि ये शब्द के दिन ये करना अच्छा नहीं किया तुमने, शब्द के दिन कर। प्रभु यीशु मसीह ने यूं कहा कि ये भी इब्राहिम की बेटी थी, और शैतान ने इसे कुबड़ी बनाकर रखी थी, तो इसे छुटकारा मिलना आवश्यक था। मैं आपसे परमेश्वर का आत्मा से होकर कह रहा हूं कि सालों से बार बार आप परेशान होकर, बीमार होकर, परेशानी में पड़े, कब मुझे छुटकारा मिलेगा, मुझे कब चंगाई मिलेगा करके आप अपने हृदय में वेदना से पूछते हैं। मेरा परमेश्वर यूं कहते हैं कि इससे छुड़ाना अवश्य है, क्योंकि ये भी याकूब के या अब्राहम की बेटी है। परमेश्वर को अगर आपने ग्रहण किया है, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, आपको चंगाई देने भी परमेश्वर सक्षम है, वो चंगाई देते हैं, है ना? प्रभु कहते हैं कि सिर्फ विश्वास करो हो जाए, सिर्फ विश्वास करो हो जाए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज मुझसे और मैं आपसे, हमारा कलीसिया से इस प्रकार कहते हैं, तुम्हारा टोकरी ढोने को खत्म करने वाला परमेश्वर है। इस महीने में परमेश्वर ऐसे अचंभित कार्य करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जो टिड्डियों ने खाया उसे मैं वापस कर दूंगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करते हैं। प्रभु के पवित्र वचन से हमने सुना कि जो यहोवा का बाढ़ जो होता है वो नया बल प्राप्त करेगा, वो उड़ान भरेगा, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, और वो देखेंगे कि शत्रु काट डाल दिया जाएंगे, तब वो देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर महान आश्चर्य कर्म मेरे और आपके जीवन में करने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने
हमें अद्भुत प्रेम से, असीम प्रेम से प्रेम किया। अगर परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी हमारे लिए भेज दिया था, क्या कोई भली वस्तु हमसे रिक्त छोड़ेगा? कभी नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीषों से भरपूर करना चाहते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? जैसे हमने पहले गीत गाया, अपना बोझ प्रभु पर डाल। क्या होगा जब हम प्रभु पर अपने बोझ डालेंगे? तो वो तेरा आदर मान करेगा, तेरा आदर मान करेगा। मेरा परमेश्वर आपका आदर मान करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है, यहोवा का भय मानने का प्रतिफल जीवन, धन और महिमा होते हैं। मेरा परमेश्वर आपका आदर मान करेगा। कब करेगा? जब आप अपने बोझ प्रभु पर डालेंगे, प्रभु को वो बोझ उठाकर फेंकने का अवसर देंगे। लेकिन जब आप बोझ लेके चलेंगे, परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं कि मैंने उनके कंधों पर से बोझ उतार कर उनका टोकरी डोना छूट गया। वो दिन आने वाला है, आपका टोकरी डोना छूटने वाला है। प्रभु इस पवित्र वचन के द्वारा आए में आशीष और बरकत दे।